मिलाद एक ऐसा अमल है कि जो बंदा बगैर नीयत के भी करे अल्लाह फिर भी सवाब अता कर ही देता। दुनिया का कोई अमल बगैर नीयत के काबिल कबूल नहीं, नीयत नहीं तो अमल कबूल नहीं। लेकिन दो मिसालें पेश करता हूं कि मिलाद नबी का बनाना एक ऐसा अमल है कि मनाने वाले की नीयत हो या ना हो अल्लाह अजर फिर भी अता कर देता। दो मिसालें गुफ्तगू मुकम्मल करने से पहले पेश करके गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। पहली बात यह कि जब हजरत मूसा की वलादत होने वाली थी तो फिरौन ने पाबंदी लगा दी कि मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा। उसे नजूमियों ने बताया था कि तेरी सल्तनत का बेड़ा गर्क करेगा, कि बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में। उसने कहा मैं उस बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। रब ने फरमाया फिरौन तू टेल लगा ले, तू मूसा का मिलाद पाबंदी लगाता है, अगर मैं तेरे वेड़े में कलीमुल्लाह का मिलाद ना मनाऊं तो मुझे भी मूसा का खुदा ना कहना। हजरत मूसा पैदा हो गए। मां को डर था कि कहीं फिरौन कत्ल ना करवा दे। उसने अपने पुत्र को संदूक में डाला, दरिया के सुपुर्द कर दिया। वो दरिया फिरौन के महल के अंदर से गुजरता था। जब वो संदूक पानी में बहता हुआ फिरौन के महल में आया, उसकी इंतजामिया ने दौड़ के संदूक को पकड़ के खींच के बाहर निकाला। ढक्कन खोल के देखा तो अंदर चांद जैसा बच्चा खेल रहा। पूरे महल में शोर मच गया कि बच्चा चांद वर्गा संदूक से निकला। फिरौन भी आया, उसकी बीवी आसिया भी आ गई, लगा कत्ल करने। तो आसिया ने कहा इस बच्चे को कत्ल ना करना, इसे अपना बेटा बनाएंगे, कल को नफा देगा। और फिर फिक्र पड़ गई बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाइयां लाई जाए। 90,000 दाई लाई गई। हजरत मूसा ने किसी का दूध कबूल नहीं किया। बेलाखिर आपकी बहन पीछे पीछे आई। आपने कहा मैं तुम्हें ऐसा घर बताती हूं कि जो इसको दूध भी पिलाएगा, इसका खैर खा भी है, परवरिश भी करेगा। फिरौन ने कहा जल्दी कर। वो लड़की वो दौड़ी दौड़ी घर गई, अपनी माँ को बुला के लाई। हजरत मूसा को मूसा की माँ ने गोद में लिया तो मूसा ने अपनी माँ को बाहों में लेके जुबान हाल से कहा माँ देख 90,000 दाई आई थी पर मैंने किसी को कबूल नहीं किया। माँ मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अब जो है नहीं पता, अब फिरौन को नहीं पता कि ये बच्चा इसी बीबी का है और ये बच्चे की माँ है। फिरौन को तो मुसीबत पड़ी थी। कहता है जल्दी कर, इसको दूध पिला, रोजाना मैं तुझे दिरमो दिनार भी दूंगा। रब का करम देखो, मूसा की मां को अल्लाह ने दुश्मन के मुनकर से अल्लाह ने मिलादे मूसा की खुशी में पैसे भी दिलवाए। मां दूध पिलाती रही, वक्त गुजरता रहा। आसिया को नहीं पता ये बच्चा नबी है। उसमें बेखबरी में लाइलमी में मूसा अलैहिस्सलाम के मिलाद पर खुशी मनाई थी। रब ने राजी होकर आसिया को ईमान भी अता कर दिया। और कल जब आसिया जन्नत में जाएंगी तो मेरे मोहम्मद अरबी के निकाह में दाखिल कर दी जाएंगी। मिलाद मिलाने वाला बंदा महरूम रहता ही। मुझे नुमान साहब बता रहे थे कि हमारे दादा जान ने 70 साल पहले इस गांव के अंदर मिलाद मुस्तफा की इब्तिदा फरमाई थी। यारो अगर कोई लाइलमी के अंदर नबी का मिलाद मनाए वो महरूम नहीं रहता, जो 70 साल मनाता रहे वो महरूम कैसे रह जाएगा। दूसरी मिसाल इसी अबू लहब की है। आपने सुना अबू लहब बुरी मौत मरा, जिंदगी भर मुखालफत करता रहा। इसके मरने के 2 साल बाद नबी के दूसरे चचा अब्बास को ख्वाब में मिला। पूछा अबू लहब क्या हाल तेरा? कहता कोई हाल नहीं, सारी जिंदगी हुजूर की मुखालफत करता रहा, मुझे अजाब हो रहा होता है, लेकिन सोमवार का जब दिन आता है मैंने लाइलमी में बेखबरी में तरंग में आके मोहम्मद अरबी की वलादत पे जब लौंडी को मैंने आजाद किया था ना जिस उंगली से कि जा तू आजाद है, कि तूने मुझे भतीजे की बशारत दी है, मेरे भाई अब्दुल्ला के यहां बेटा हुआ है। कहता मैंने उसको कहा था तू आजाद है। कहता जिस उंगली से मैंने मोहम्मद के मिलाद पर लौंडी आजाद की थी उसी उंगली से जन्नती मशरूबात मुझे पिलाया जाता है। और हर 8 दिन के बाद जब सोमवार का मिलाद का मौका आता है अल्लाह मेरी कब्र से अजाब भी उठा लेता है। अबू लहब को नियत थी कि ये बच्चा नबी है, उसने बतौर नबी खुशी नहीं मनाई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि ये कल को नबी बनेगा। अगर उसे पता होता ये नबी बनेगा तो फिर शायद आजाद ना करता। तो दोस्ताने गिरामी कदर तवज्जो करें, रब अपने नबियों के मिलाद के मौका पे अल्लाह ताला
कभी पुत्र बांटते हैं, कभी खजूरें बांटते हैं। जब हजूर की विलादत हुई थी तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों आज सबको बेटे अता कर दो। फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह मुनकरों को भी दे? अल्लाह ने फरमाया मुनकरों को भी दे दो। या अल्लाह क्यों, मानते तो तुझे है नहीं। अल्लाह फरमाता कोई मुझे मानता है माने, नहीं मानता तो ना माने। आज मेरे यार का मिलाद है, मैं किसी का मुंह बना हुआ नहीं देखना चाहता। आज इनको भी पुत्र दे के खुशियां इनको भी अता कर दो। और अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। और जब हजरत ईसा का मिलाद का वक्त आया तो हजरत मरियम कुंवारी थी, बच्चे की विलादत का वक्त आ गया तो परेशान हो गई कि बच्चा अगर पैदा होगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को कि बगैर शोहर के बच्चा ले आई, ये तूने क्या गुल खिलाया है। हजरत मरियम परेशान थी कि मैं क्या करूं। आप चली गई शहर से दूर, एक खो थी, ऊपर खजूर का टुंड था, खुश्क तना, ना उसके पत्ते थे, ना उसकी जड़ें थी, ना ऊपर कोई फल था, ना उसके अंदर कोई जो शादाबी थी। अल्लाह ने फरमाया ए मरियम वहुज़ी इलैके, तू खजूर का तना पकड़ के हिला तो सही, हम इसी वक्त इस पर पत्ते भी उगा देंगे, फल भी लगा देंगे और फल को पका भी देंगे। तू तने को पकड़ के जरा हरकत दे तो साकित अलैके रुतबन जनिया, हम ईसा के मिलाद की खुशी के अंदर तेरे ऊपर मीठी मीठी खजूरों की बारिश भी बरसाना शुरू कर देंगे। 3 नबियों का मिलाद है। अल्लाह ने अपने महबूब के मिलाद पे पुत्र बांटे थे। ईसा के मिलाद पे अल्लाह ने खजूरें बांटी थी और हजरत मूसा के मिलाद पे अल्लाह ने आसिया को ईमान भी अता कर दिया था, जन्नत में मोहम्मद अरबी की ज़ौजियत भी अता फरमा दी थी। तो क्या किसी ने खूब कहा कि पुत्र जम्मे किसे दा ते बाप उदा मिठाइयां दे थाल वंडे। पुत्र जम्मे किसे दा ते बाप उदा मिठाइयां दे थाल वंडे। वंड वंड अंदर हुंदे फर्क लखां, हर कोई तौफीक दे नाल वंडे। सारी अपने ज़र्फ दी गल हुंदी, कोई वंडे मिठाई कोई माल वंडे। आमद हुई हजूर दी जदों नासिर, अल्लाह पाक ने मावां नूं लाल वंडे।